हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके लर्न एंड ग्रो पर। मैं एके स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 है ये, जिसका नाम है साड़िक। साड़िक में हम देखेंगे कि इसमें साड़िक होता क्या है, इसमें कोटि क्या है, एक साड़ी के फार्मूले क्या है, साइरस डायग्राम क्या है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर साड़ी में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये टॉपिक 1 मतलब इसमें हम पहले 1.1 के क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे जो इसमें टॉपिक हैं। मैथमेटिक्स के सेकंड सेमेस्टर में इसी से पहले आएंगे 1.1 का। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्या होगा। हम पहले डिफिनेशन की बात करेंगे, मतलब साड़ी को दिखाते कैसे हैं, इसमें वो सब जानेंगे। फिर आता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेट, इसमें हम कोटि की बात करेंगे, माइनस मतलब उपसाड़ी की बात करेंगे। फिर आता है हमारा कोफैक्टर, फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट्स, फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ साइरस डायग्राम। साइरस डायग्राम में हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे याद करते हैं, ये भी एक एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट्स ही है, मतलब इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट की कितनी प्रॉपर्टी होती है, हम इसमें लगभग 6 से 7 प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। फिर आता है डिटर्मिनेट इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि बराबर लिख के जीरो लगा देना। इक्वेशन के लिए कम से कम एक चर होना चाहिए, चाहे एक्स चाहे वाई, एक चर कम से कम होना चाहिए। दो भी हो चल जाएगा, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम डिफिनेशन की। साड़ी का डिफिनेशन क्या होता है, आप सबको पता होगा। साड़ी को हम दर्शाते कहते हैं, साड़ी को ये दो सिंगल लाइन के बीच में लिखते हैं। साड़ी हमेशा इक्वल रो और कॉलम में होता है, मतलब जितने इसके रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 1 1 2 3, ये एक साड़ी है। अगर हम बात करें इसको इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3, हालांकि ये साड़ी नहीं हो सकती, इसे हम उनको आप भी कह सकते हैं इस प्रकार से। क्योंकि अगर इसे साड़ी की बात करें तो इसमें रो 3 हैं और कॉलम हमारे 2 हैं, तो ये साड़ी नहीं कहलाएगा। साड़ी के लिए रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ये होता है साड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि साड़ी में और क्या क्या होते हैं। हम एक साड़ी लेते हैं, जैसे हम इसको पहले हटा देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कुछ साड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा साड़ी है। इसमें जो ये तिर्यक होगा, ये जो तिर्यक होगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो तिर्यक है ये और ये, इसे कहते हैं डायगोनल। किसी भी साड़ी में 2 डायगोनल निश्चित होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। इसमें से जो ये वाला है, जो ये डायगोनल है, इसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल। ये वाला, इसे लीडिंग डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल के बारे में तो अब आप जान गए। इसमें जो ये है, ये एक नए साड़ी बनाता है। ये इसमें से जो ये है, ये इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं रो। और ये इस वाले को, इसको और इसको कहते हैं कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। रो इज इक्वल टू कॉलम, ये साड़ी के लिए निश्चित है, इसको आपको याद रखना है। रो इज इक्वल टू कॉलम, ये साड़ी में हमेशा निश्चित होता है। ये है हमारा साड़ी का डेफिनेशन। साड़ी में रो कॉलम की संख्या निश्चित होते हैं। साड़ी में 2 डायगोनल होते हैं, इसको हमेशा लीनिंग डायगोनल कहते हैं। तब चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं।
फिर आता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट क्या कि साड़ी को किस ऑर्डर में लगाया जाए, साड़ी को कोटि क्या है। जैसे कोई साड़ी लेते हैं, ये हमारा साड़ी है, इसमें से 2 कॉलम और 2 रो हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये साड़ी में नहीं लिखा, ये अधिकतर आव्यूह में लिखा जाता है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब बात करते हैं साड़ी की कोटि। किसी साड़ी की कोटि जो है वो उसके अवयव या उसके रो या कॉलम की संख्या होती है। जैसे इसमें कितने रो या कॉलम है, जैसे इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो साड़ी की कोटि n होगी, 2 होगी। अगर कोटि की बात करें हम, कोटि की बात करें तो कोटि में कितने उसमें रो या कॉलम है, हमें वो देखना है, इसमें कितने रो या कॉलम होंगे। अगर इसमें देखें तो इसमें कितने रो हैं, रो या कॉलम है 2। अब चाहे रो देख लें चाहे कॉलम देख लें, तो हमारा इसमें होगा साड़ी की कोटि 2। अगर वहीं हम बात करें एक दूसरे साड़ी को हटा देते हैं, एक दूसरा साड़ी के लिए ये हमारा एक अलग सा साड़ी है। अब इसमें तो हमें पता है, पहले ही हमने बात की है कि रो और कॉलम निश्चित होंगे। तो अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो इसमें कितना होगा, देखें तो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसमें कोटि हमारी जो होगी 3। अगर देखें तो इसमें अवयव की संख्या कितनी, 1 2 3। साड़ी के अंदर जितने भी लिखे होते हैं वो सभी अवयव होते हैं। जैसे कि एक अवयव ये है, दूसरा है ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये 6 है, 7 8 9, कुल 9 अवयव हैं। अगर देखा जाए कि साड़ी की अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कोटि का स्क्वायर होता है, वो कोटि का स्क्वायर कर देंगे। अब हमको पता है कोटि कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि साड़ी में जितने भी रो या कॉलम होंगे वह इसकी कोटि होगी। अगर इसमें देखते हैं तो 3 रो या कॉलम है, जिसकी कोटि 3 होगी, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आता है 9। तो ऐसा ही होगा। अगर हम 2x2 साड़ी की बात करें, ये 2x2 की अगर हम बात करें, जैसे हम लेते हैं 4 6 3 5। अगर इसमें देखें तो 2x2 का है, इसकी कोटि कितनी है 2। अगर अवयव की संख्या करें तो 2 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया 4। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 4 है। अब बात करते हैं कि साड़ी की कोटि। साड़ी की कोटि हम बात करें, इसे कहते हैं द्वितीय कोटि, इसे कहते हैं द्वितीय कोटि। अब वहीं इस वाले को जो कहते हैं एक जो 3 का होता है, इसे कहते हैं तृतीय कोटि। मतलब साड़ी में जितने अवयव, जितने रो या कॉलम होंगे वही की कोटि होगी। अगर एक रो कॉलम है तो वो प्रथम कोटि होगी, 2 रो या कॉलम है तो वो द्वितीय कोटि होगी, अगर 3 रो या कॉलम हो तो तृतीय कोटि की साड़ी होगी। ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी ये। चलिए अब आगे चलते हैं।